सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे बीच में एक नया मौका दिया जिससे उसके वचन को प्रचार करने पाए। आइए हम सभी को उसके वचन की तरफ जाने से पहले आइए हम खुदावा परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें। हमारे स्वर्ग में महान जीवित अति करुणामय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी, एक और सुंदर सा मौका, एक और सुंदर सा दिन जो तूने हमें सौंपा है परमेश्वर, जिससे हम तेरे वचन को सुनने पाए, समझने पाए और हमारे जो आत्मिक जीवन है और हम उससे और बलवान करने पाए। महान करने पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे ही वचन से जीता है। सहायता मदद करना जिससे हम तेरे वचन को अच्छे तरीके से प्रचार करने पाए, सुनने पाए और समझने पाए। महान करने पिता परमेश्वर, इस शाम के समय में भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र जो कि हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते, सुनो स्वर्ग राज्य में बनकर, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस विषय में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, परमेश्वर का शहर के विषय में। आप सभी कोई जानते हैं और हम सभी कोई जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया है तो ये पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है ना। ये जो शहर है, आसनसोल है, पश्चिम बंगाल है, ये जो शहर है, ये जो राज्य है, ये परमेश्वर का है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर के शहर क्या है? परमेश्वर के वचन में ये हमें जानना जरूरत है। तो जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय एक से लेके एक और दो पद में कि एक नई आकाश और नई पृथ्वी के वर्णन किया गया है ना। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप देखेंगे पूर्व समय से, जैसे उत्पत्ति के किताब में, उत्पत्ति की पुस्तक में एक अध्याय एक पद में ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर आकाश करके लिखा गया है, मतलब एक आकाश है ना। लेकिन जब हम लोग इस बात को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। क्या लिखा है? हेवेंस, हेवन नहीं लिखा है, हेवेंस मतलब बहुत, है ना। तो जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, बाइबल जो है पुराना नियम इब्रानियों भाषा में उल्लेख किया गया है और नया नियम यूनानी भाषा में उल्लेख किया गया है, और कुछ कुछ ऐसे भाग है जो लैटिन भाषा में मिला जाता है, पाया जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इब्रानियों की भाषा से लेके हमारे बीच में जो इंग्लिश जो है मीडिएटर कहलाता है ना, भाषाओं का मध्यस्थ अंग्रेजी भाषा को बुलाया जाता है। उसके बाद ही हम लोग हिंदी, बंगला, संथाली, मलयालम, कोई भी भाषा हमारे पास आती है। तो जब हिब्रू भाषा से इंग्लिश भाषा में जब ट्रांसलेट कर दिया गया था, अनुवाद कर दिया गया था, उस समय ऐसा लिखा था कि हेवेंस अर्थात आकाशों, है ना। उसका नॉर्मल ट्रांसलेशन के अनुसार अनुवाद किया जाएगा तो हम देख पाते आकाशों और पृथ्वी को सृष्टि किया। एक पृथ्वी और कितने आकाश, उतना हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम लोग बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 आकाश के विषय में वर्णन किया गया है ना। तो हम लोग उस विषय में बाद में जाएंगे, जब उस विषय में हम लोग आएंगे उस विषय में बाद में जाएंगे।
तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में उसका 21 अध्याय के एक पद में, यहाँ पर एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी का वर्णन किया गया है। ये जो पृथ्वी है, ये जो शहर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहाँ जन्म लिए हैं? यरूशलेम में, है ना। यरूशलेम जो है, अभी आप अगर जाएंगे यरूशलेम आपको नहीं मिलेगा, है ना। अभी अगर आप देखेंगे जो राजा सुलेमान के तैयार किया गया वो जो मंदिर है, यरूशलेम मंदिर, वो आपको नहीं मिलेगा। उस मंदिर में जो अति पवित्र स्थान है ना, दो स्थान है, एक पवित्र स्थान है, एक अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में जहाँ पर याजक लोग जाते हैं, और अति पवित्र स्थान में महायाजक जाते हैं। वो भी साल में एक बार वे जाते हैं, जब अपने पश्चाताप पापों की क्षमा करने के बाद वो जाते हैं। और उसी अति पवित्र स्थान में आप वहाँ पर परमेश्वर की वाचा को पाएंगे, जिस वाचा पर अभी वो वाचा नहीं है, क्योंकि वो वाचा का संदूक कहीं और गायब हो गया है। कहाँ है वो, किसी को भी मालूम नहीं है। जब मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा जा रहा था, तो उसने एक ही बात को कहा। परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में ऊपर में एक ही बात परमेश्वर ने कहा कि जैसे तुम देखने पाते हो स्वर्ग में जैसा ये तंबू है, स्वर्ग में जैसा ये मंदिर है, वैसे ही तुम पृथ्वी में भी बनाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक में, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक है ना। महायाजक का कर्तव्य क्या है? महायाजक का कर्तव्य है कि वो संसार के जो मतलब जितने भी सेवा है वो उस मंदिर में काम करते हैं, है ना। और उसी का कार्य है ना। अभी तो यहाँ पर यरूशलेम मंदिर में नहीं है, अभी ना कुछ और है। तो प्रभु यीशु मसीहा कौन सी जगह का महायाजक है? उस स्वर्ग में जो मंदिर है, उसी मंदिर में वो महायाजक का कार्य कर रहा है, वहाँ पर ही वो सेवकाई कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग नया शहर के विषय में जान पाते हैं, परमेश्वर के शहर के विषय में जान पाते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो पूरी पृथ्वी है, भले ये बात सच है कि पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि किया है, लेकिन राज शैतान कर रहा है ना। हर जगह में अगर आप देखेंगे, अगर कहीं पर परमेश्वर के वचन है तो वहाँ पर शैतान का भी कार्य हो रहा है। इस संसार में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर परमेश्वर के कार्य विदाउट शैतान के राज्य के बिना हो रहा है ना। जहाँ पर अंधेरा है वहाँ रोशनी भी है, ठीक वैसे ही जहाँ परमेश्वर के वचन है वहाँ पर शैतान का भी कार्य होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो परमेश्वर का जो शहर है, इस शहर में हम लोग इस शहर के विषय में पाते जो शहर आने वाला है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विश्वासी रहेंगे, अविश्वासियों का वहाँ पर नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोग रहेंगे वहाँ पर। हर जगह में परमेश्वर को वचन सुनाया जाएगा, हर जगह परमेश्वर की महिमा होगी, वहाँ पर परमेश्वर रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, वो राज्य अभी तक भी नहीं आया, वो नया यरूशलेम अभी तक भी नहीं आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 21वें अध्याय और 22वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर नया यरूशलेम या नई शहर या परमेश्वर के शहर के रूप में हम लोग देख पाते हैं, है ना। तो हमारे जो वचन है ये नहीं है, हमारा जो वचन है वो हम लोग आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय।
है ना, 5वां अध्याय 6वीं पद। आपको ज़रूर याद होगा कि बहुत समय पहले, कम लगभग 7 भी नहीं, 1 साल पहले मेरा एक क्वेश्चन था प्रकाशित वाक्य से, उसका 5 अध्याय 6वीं पद में, कि यहाँ पर जो मेमना यहाँ पर दिखाया गया है, जो मेमना का 7 सींग और 7 आँखें हैं, क्या वो प्रभु यीशु मसीहा ही है वो मेमना? है ना? क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोग का बिब्लिकल स्टडीज़ में हम लोग जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, इंग्लिश में खास करके पढ़ा जाता है, जब परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह का कुछ भी, है ना, लैम्ब हो, मेमना हो, परमेश्वर हो, प्रभु हो, कुछ भी हो, तो वो शुरुआत में कैपिटल लेटर देते हैं, है ना? ठीक वैसे ही यहाँ पर जो मेमना के विषय में लिखा है, वो कैपिटल एल में, मतलब प्रभु यीशु मसीह को वर्णन कर रहा है। मेरा ये सवाल था, तो मैंने अपने सेल्फ स्टडी में उसको लाया, तो मुझे एक जवाब मिला यहाँ पर जो 7 सींग और 7 आँखें हैं, है ना? 7 सींग और 7 आँखें हैं, ये जो मेमना है, ये प्रभु यीशु मसीहा ही है। कैसे? वो हम आपको समझाते हैं। परमेश्वर के जो राज्य है ना, स्वर्ग में परमेश्वर के जो राज्य है, जहाँ पर परमेश्वर रहता है और उसकी महिमा वहाँ पर प्रकट होती है, वहाँ पर एक मेमना के वर्णन किया जाता है, जो मेमना को हम लोग अगर गौर से अगर हम लोग पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, तो वो मेमना हमारे प्रभु यीशु मसीहा कहलाता है। और वो प्रभु यीशु मसीहा कहलाता जब है, तो 7 सींग और 7 आँखें वाला ये जो मेमना है, ये मेमना का कुछ और मतलब है ना? यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे पूरे बाइबल में जितने भी किताब आप पढ़ लोगे, हर एक वचन आपको आसान लगेगी, लेकिन प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है, ये एक ऐसा पुस्तक है जिसको समझना नाम नामुमकिन है ना? तो जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, 7 सींग और 7 आँखें, है ना? 7 सींग जो है, ये लोग 7 जो मोहरे हैं, जैसे उसके बाद हम लोग को 5 अध्याय के बाद जैसे 7 मोहरे के विषय में लिखा गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, यहाँ पर 7 मोहरे को खोलते हैं, है ना? 7 मोहरे को खोलने के बाद जो यहाँ पर लिखा है 7 आँखें, अर्थात 7 तुरहिया भी बजेगी, है ना? तो मेमना का इधर जो 7 आँखें और 7 सींग वाले मेमना है, इसका अर्थ नहीं है कि ये प्रभु यीशु मसीहा है। तो हम लोग समझ गए कि ये प्रभु यीशु मसीहा है, तो हम लोग एक मेमना का एक फ़ोटो बना लिए और उसको अपने घर में टांग लिए, तो हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह। नहीं, ये बात नहीं है। 7 आँखें और 7 सींग का ये अर्थ है कि यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य है, इसका जो पुस्तक है, ये बहुत हार्ड है समझना एक-एक वचन को। इसलिए ऐसे ही लिखा गया है कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीहा ही है जो मेमना कहला रहा है, लेकिन उनका 7 आँखें और 7 सींग नहीं है। 7 आँखें ये है कि 7 तुरहिया बजेगी, और 7 सींग वह है, 7 मोहरे वो खोलेंगे, है ना? जब प्रकाशित वाक्य में आप बहुत अच्छी तरीके से देखोगे, तो ये जो नंबर 7 है, 7 नंबर है, सबसे कॉमन नंबर कहलाता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे 7 कलीसिया, 7 मोहरे, 7 तुरहिया, 7 स्वर्गदूत, बहुत से कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीहा आखिर में पहले 7 मोहरे को खोलेंगे और उसके बाद 7 तुरहिया को बजाया जाएगा,
जब छठवां तुरही बजेगा, उसके बाद सातवां तुरही जब बजेगा, उसी समय प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो आएगी। उसी रूप से हमारे ये एक सिंबलाइज करता है, हमें एक चिन्ह दिखाता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन आती है। इसलिए हम लोग को एक शॉर्ट में हमें एक मैसेज, एक वचन देता है कि उस मेमना का 7 सींग और 7 आंखें हैं। समझे? यही मेरा जो आज की जो वचन था इस विषय में ही था। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। प्रभु का नाम महिमामय हो। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना को करेंगे और उसके बाद आज की शाम की जो ये डिवोशन है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्ग में महान जीवित अति करुणामय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारे विषयों के लिए जो तूने हमारे इस शाम के डिवोशन में हमारे साथ दिया है। महान करने पिता परमेश्वर, आज की जो वचन था कैसे तेरे आगमन होगी उसके वर्णन और नया शहर के विषय में वर्णन किया गया तेरे वचन से हमें समझाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे आत्मा भी इस वचन को सुनने के बाद वे और तृप्त हुए, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। महान करने पिता परमेश्वर, अभी तक हमें संभाल के रखा है इस जाड़ा के समय में, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। महान करने पिता परमेश्वर, अब हम लोग इस डिवोशन को समाप्त करने जा रहे हैं और इसलिए अभी हमारे रात के समय में है, अभी हम लोग खाना पीना खा पी के हम लोग सोने जाएंगे। हमारी रक्षा करना। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र जो कि हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह की।